हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। चलिए क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स लॉ का। सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने सामने आ रहा है वो है ब्रीफली एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 इंडिया। सर इंडिया को एक्सप्लेन करना है, अब तो कितना सिंपल हो गया। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखना वर्ड क्या, इंक्लूड्स लिखना है यहां पे। इंक्लूड्स व्हाट? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब सर टेरिटोरियल वाटर्स कहां तक होते हैं? मैंने बताया था 12 नॉटिकल माइल्स इनटू सी तक होते हैं। तो देखो क्या है नंबर, 12 नॉटिकल माइल्स इनटू सी तक होते हैं। कहां से सर? एप्रोप्रिएट बेसलाइन से। तो ये भी एकदम क्लियर है। एंड इंडिया इंक्लूड्स, मैंने ये भी चीज बताई थी कि इंडिया इंक्लूड्स व्हाट? नॉट ओनली द सरफेस ऑफ द सी इन द टेरिटोरियल वाटर्स, सिर्फ सरफेस ऑफ द सी तो कवर हो ही रहा है, साथ में एयर स्पेस अबव एंड ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द सी भी कवर हो रहा है। तो ये डेफिनेशन तो अब एकदम सिंपल हो गई है। इंडिया की पॉइंट क्या है? इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। जो टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड होते हैं कहां तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? ब्रीफली एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। क्या एक्सप्लेन करना है सर? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, वही चीज वापस पूछ ली, एंड इंडियन कस्टम्स वाटर। एकदम सिंपल है सर। इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड होते हैं कहां तक सर? 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। कहां से? फ्रॉम एप्रोप्रिएट बेसलाइन। बहुत बार ये तो बोल दिया मैंने। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर जो कस्टम्स ड्यूटी है उसको लेवी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन टेरिटोरियल वाटर इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी कब? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड पे इज बेस्ड ऑन इंडियन टेरिटोरियल वाटर। सो ये चीज दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, लेवी इज बेस्ड ऑन इंडियन टेरिटोरियल वाटर एंड इंडियन टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इनटू सी फ्रॉम एप्रोप्रिएट बेसलाइन। बढ़ते आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? इंडियन कस्टम्स वाटर। सर इंडियन कस्टम्स वाटर कहां तक एक्सटेंड होता है? वो एक्सटेंड होता है इनटू सी अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वर्ड्स ध्यान रखना, कहां तक हो रहा है सर इंडियन कस्टम वाटर? इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड हो रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, जो कि कितना होता है? 200 नॉटिकल माइल्स होता है इनटू सी फ्रॉम एप्रोप्रिएट बेसलाइन एंड इंक्लूड्स एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर। ठीक है। अब सर इंडियन कस्टम्स वाटर का क्या सिग्निफिकेंस है? जो कस्टम्स ऑफिसर की पावर से, जो कस्टम्स ऑफिसर की पावर से वो एक्सटेंड होती है कहां तक? अप टू इंडियन कस्टम्स वाटर। सो लेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से था क्या? इंडियन टेरिटोरियल वाटर। और पावर्स ऑफ कस्टम्स ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंडियन कस्टम्स वाटर। ये चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्लियर है ना? बढ़ू आगे। अब देखो क्या लिखा है, अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस करता है जो पनिशेबल है एक्ट में, तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। कहां कर रहा है सर वो? अगर इंडियन कस्टम वाटर में कर रहा है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। कंफर्टेबल ना? इवन दो वो इंडिया के बाहर आ जाता है, लेकिन क्योंकि वो इंडियन कस्टम्स वाटर में है, वहां पे ऑफिसर को पावर दी गई है टू अरेस्ट दैट पर्सन। फिर क्या लिखा गया है कि एनी गुड्स में बी कॉन्फिस्केटेड। अगर स्मगलिंग हो रही है कहां पे? इंडियन कस्टम्स वाटर में। तो ये चीजों का ध्यान रखना, स्मगलिंग हो रही है, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं गुड्स को कहां पे? इंडियन कस्टम्स वाटर में। अगर प्रोहिबिटेड गुड्स लाए जा रहे हैं तो उन्हें भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं कहां पे सर? इंडियन कस्टम्स वाटर में। सो बेसिकली ये तो पावर्स है जो एक्सटेंड हो रही है कहां तक? इंडियन कस्टम्स वाटर तक। किसकी सर? प्रॉपर ऑफिसर की, कस्टम्स ऑफिसर की। इसलिए वो गुड्स को कॉन्फिस्केट कर सकता है या अरेस्ट भी कर सकता है पर्सन को, अगर कोई ऑफेंस हो रहा है पनिशेबल अंडर द एक्ट। कंफर्टेबल? सो इसके साथ अपना होता है इंडियन कस्टम्स वाटर भी। अब ले लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हाट? एग्जामिन द वैलिडिटी। भाई वैलिडिटी बतानी है, जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो सही है या नहीं। फर्स्ट, अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, हुज बिहाफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड। देखो मैंने बताया था बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन में, जो पर्सन जिसके बिहाफ पे गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं या जो एक्सरसाइज करता है कंट्रोल, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है। तो देखिए आंसर क्या है? द स्टेटमेंट इज वैलिड। स्टेटमेंट क्या है सर? स्टेटमेंट वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि बेनिफिशियल ओनर को डिफाइन किया गया है एज बेनिफिशियल ओनर टू मीन एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड और हु एक्सरसाइजेज इफेक्ट कंट्रोल ओवर द गुड्स बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। तो अब ये वर्ड्स ध्यान रखना, बिहाफ पे है तो सर बेनिफिशियल ओनर है, एक्सरसाइज कर रहा है इफेक्टिव कंट्रोल, सर बेनिफिशियल ओनर है। ठीक है, चलो
फिर क्या लिखा है, कस्टम स्टेशन इंक्लूड इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल। बिल्कुल सही है सर, कस्टम स्टेशन में इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल आ जाता है ना। तो देखिए द स्टेटमेंट इज वैलिड, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल एंड फॉरेन पोस्ट ऑफिस आर इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ कस्टम स्टेशन एज पर डेफिनेशन। तो देखिए क्या क्या चीजें आ रही थी कस्टम स्टेशन में, अब आप मुझे बताइए, याद करने की कोशिश करिए। मैंने बताया था कोई भी कस्टम्स पोर्ट होगा तो वो आ जाता है कस्टम स्टेशन में, कस्टम्स एयरपोर्ट आ जाता है, लैंड कस्टम स्टेशन आ जाता है, एंड इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल और फॉरेन पोस्ट ऑफिस भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें किस में कवर की गई है, ये कवर की गई है कस्टम स्टेशन में। कंफर्टेबल, तो ये हो गया अपना ये पॉइंट भी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कस्टम्स एरिया डज नॉट इंक्लूड अ वेयर हाउस। बिल्कुल गलत सर, कस्टम्स एरिया में वेयर हाउस भी आता है, कस्टम्स एरिया में कस्टम स्टेशन आता है, वेयर हाउस आता है, या कोई भी एरिया जहां पे इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स को रखा जाता है बिफोर क्लियरेंस, वो कस्टम्स एरिया में फॉल होते हैं। तो देखिए आंसर क्या है, द स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, बताया ना। The definition of customs area includes within its ambit warehouse. To include करता है किसे सर, warehouse को भी। The customs area is defined to mean the area of customs station। 5 चीजें आ गई customs station की, और a warehouse and includes any area in which imported goods or export goods are ordinarily kept before clearance by customs authorities। तो सर एकदम सिंपल था, ये क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं। एंड इसके साथ अपना यूनिट 1 पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।